अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th में साइंस सेकंड का सबक नंबर 7 खुर्द हयातियात का तारुफ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इसे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने खुर्दबीनी जानदार किसे कहते हैं ये समझा था, साथ ही इत्तलाती खुर्दबीनी हयातियात के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। सिनती खुर्दबीनी हयातियात के बारे में भी हमने इससे पहले की वीडियो में समझा था, और सिनती पैदावार और डेयरी पैदावार किसे कहते हैं ये तमाम चीज़ें इससे पहले के वीडियो में हमने सीखी और समझी थी। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं इसके ऊपर मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही पाव यानी जो ब्रेड हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। सिरका और आखिर में खुर्दबीनी हयाती खामरे ये क्या होते हैं हम इस पे मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रोबायोटिक्स से। बच्चों, प्रोबायोटिक्स के बारे में हमें 3 चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले इसके बारे में हमें मुख्तसरन मालूमात हासिल करनी है। दूसरा, ये कौन सी शक्लों में पाया जाता है यानी इसके हासिलात कौन कौन से हैं, और तीसरा और अहम इसके फ़वाइद क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं मालूमात से। अगर हम देखें तो प्रोबायोटिक्स भी ये दूध से हासिल की जाने वाली शय है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी और हाइफेडोबैक्टीरियम बाइफेडियम वगैरह इसकी तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार हैं। प्रोबायोटिक्स ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार के तौर पर जाने जाते हैं, या मददगार खुर्दबीनी जानदार के तौर पर भी हम इसे कह सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं इसके हासिलात के बारे में। जैसा कि इससे पहले हम सीख चुके हैं यूग्रेट कहते किसे हैं। प्रोबायोटिक्स ये यूग्रेट की शक्ल में, केफिर की शक्ल में, गोभी के अचार की शक्ल में, डार्क चॉकलेट, कॉर्न सिरप, मसनूई मिठास पैदा करने वाले मादे और समंदरी ग़िज़ाई खुर्दबीनी काई वगैरह इन शक्लों के अंदर ये प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। हम हमारी ग़िज़ा में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों इसके फ़वाइद के बारे में। ग़िज़ाई नाली में मुफीद खुर्दबीनी जानदार पैदा करना ये सबसे अहम इसका फ़ायदा है। साथ ही अगर ग़िज़ाई नाली में कोई नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार आ गया है, मिसाल के तौर पर क्लोस्ट्रीडियम, इसका ख़ात्मा भी इसी प्रोबायोटिक्स के ज़रिए से किया जाता है। अगर ग़िज़ाई नाली में कोई नाकारा खुर्दबीनी जानदार हो गए हैं जो अपना काम जिन्होंने बंद कर दिया है, तो इन प्रोबायोटिक्स की मदद से उन्हें दोबारा फ़ाल किया जाता है। चौथा, पेचिस के इलाज के अंदर भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और मुर्गियों के इलाज के अंदर भी आजकल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है प्रोबायोटिक्स के बारे में ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं पाव यानी ब्रेड के बारे में। बच्चों, मुख्तलिफ़ अनाजों के आटे से मुख्तलिफ़ किस्म के पाव तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे दूसरे जो अनाज है, गेहूँ है, चावल है, इनके आटे से जो पाव तैयार किए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हम एक कॉमन चीज़ पढ़ते हैं, हमने कोई आटा लिया, इसकी तैयारी देख रहे हैं हमने आटा लिया, उस आटे के अंदर हमने बेकरी ईस्ट मिलाया, उस बेकरी ईस्ट में सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ये खुर्दबीनी जानदार होता है। साथ ही पानी, नमक और दीगर ज़रूरी अशिया उस आटे के अंदर मिलाई जाती है। अब होता क्या है बच्चों, इस बेकरी ईस्ट में मौजूद सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ये आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर करता है, और इसकी तख़मीर के नतीजे में शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल ये 3 चीज़ें आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर के नतीजे में होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट की तख़मीर किसके ज़रिए होती है, हमने ये जो बेकरी ईस्ट मिलाया है उसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार सेक्रोमाइसिस सेरेविसी की मदद से। इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा फूल करके मसामदार हो जाता है और पाव हमें फूली हुई महसूस होती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये बेकरी ईस्ट असल में है क्या।
किया। तो बच्चों असल में ईस्ट की दो किस्में होती है। पहली किस्म है दबी हुई ईस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रेस्ड। ये दबी हुई ईस्ट जो है ये कारोबारी सतह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन और मादनियात जैसे मुफीद अज्जा शामिल होते हैं। इसके बिलमुकाबिल दूसरी अगर हम किस्म देखें तो वो होती है खुश्क और दानेदार ईस्ट यानी एक्टिव एंड ड्राई ईस्ट। इसका इस्तेमाल घरेलू तौर पर किया जाता है। देखेंगे बच्चों, याद रखेंगे, दबी हुई ईस्ट का इस्तेमाल कारोबारी सतह पर किया जाता है, जबकि खुश्क और दानेदार ईस्ट का इस्तेमाल घरेलू सतह पर इसका किया जाता है। ईस्ट की ये दो किस्में हैं। साथ ही अब हम आगे सीखेंगे सिरका यानी विनेगर। सिरका दरअसल 4% एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये एसिडिक एसिड का ज़ाब्ता है। अगर हम देखें कि सिरके के अंदर हमें दो चीज़ें सीखनी है, एक इसके इस्तेमालात सीखना है और दूसरा इसकी तैयारी का तरीका सीखना है। पहले हम शुरुआत करते हैं इस्तेमालात से। तो सिरका ये ग़िज़ाई अशिया के जायके को बदलने के लिए, यानी उसे तुर्श या तीखापन उसके अंदर सॉर टेस्ट लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसे प्रिजर्वेटिव यानी मुहाफिज के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अचार, सॉस, केचप और चटनी जैसी अशिया को अगर महफूज करना है लंबे वक्फे के लिए, ज़्यादा मुद्दत के लिए, तो उसके अंदर इस सिरके को मिलाया जाता है बतौर मुहाफिज के, प्रिजर्वेटिव के। और तीसरा इस्तेमाल जो बताया गया ये हमारी किताब में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन सिरके का ये इस्तेमाल शीशा और कपड़ों की सफाई में भी किया जाता है। उम्मीद है आपको ये इस्तेमाल समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं इसकी तैयारी का तरीका। तो सिरके की तैयारी का तरीका 2 मरहले में मुकम्मल होता है। पहले मरहले में हम इथेनॉल की तैयारी करते हैं या इथेनॉल हासिल करते हैं और दूसरे मरहले में फिर इथेनॉल से सिरके की तैयारी की जाती है। आइए हम देखते हैं इथेनॉल किस तरह से तैयार किया जाता है। हमारी दरसी किताब के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राओं से, जैसे फलों का रस, शक्कर का राब यानी शक्कर के कारखाने में गन्ने से जब शक्कर तैयार की जाती है तो जो उसका झाग निकलता है उसे शक्कर का राब कहते हैं। तो फलों के रस, शक्कर का राब या फिर जड़ों में मौजूद निशास्ता, इन ज़राओं से हम क्या करते हैं, चीज़ों को लेते हैं। या हम फलों का रस लेंगे या शक्कर का राब लेंगे या जड़ों में मौजूद निशास्ता लेंगे और इसके अंदर हम ईस्ट मिलाएंगे जिसके अंदर सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये खुदबीनी जानदार के ज़रिए से इन चीज़ों के अंदर तखमीरी अमल होगा और उस तखमीरी अमल के नतीजे के अंदर इथेनॉल हमें हासिल होगा। इस तरह से ये इथेनॉल तैयार हो गया। अब दूसरा मरहला शुरू होगा इथेनॉल से सिरके की तैयारी। तो हम देखते हैं कि इथेनॉल के अंदर हम सबसे पहले एसिटोबैक्टर और ग्लूकोज बैक्टर का आमेज़ा मिलाते हैं। यह खुद भी नहीं जानदार है। इनका आमेज़ा मिलाने की सूरत में क्या होता है कि यहाँ पर इस इथेनॉल की तहलील होती है और तहलील के नतीजे में एसिडिक एसिड और दीगर हासिलात ये दोनों मुरक्कब की शक्ल में, यानी दोनों मिले हुए होते हैं, मुरक्कब की शक्ल में हासिल होते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों कि इस मुरक्कब के अंदर से एसिडिक एसिड को अलहदा करने का हम अमल शुरू करते हैं और इसे अलहदा करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, पकाते हैं। जब हम इसे पकाते हैं तो इस मुरक्कब में से एसिडिक एसिड हमारा अलहदा हो जाता है। अब अगले मरहले के अंदर हम इस एसिडिक एसिड के रंग को काटते हैं, यानी ब्लीच हम इसे करते हैं। इस ब्लीच के मरहले को मुकम्मल करने के लिए या इस ब्लीच के अमल को सरंजाम देने के लिए हम उसके अंदर पोटाशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं। इस पोटाशियम फेरोसाइनाइड के ज़रिए से एसिडिक एसिड का रंग को काटा जाता है। साथ ही हम इसे पॉस्चराइजेशन के मरहले से गुजारते हैं। हमने सीखा था पॉस्चराइजेशन मरहले के अंदर क्या होता है, चीज़ों को उनके नुक्ते उबाल से कम दर्जे हरारत के ऊपर धीमी आंच पर मुसलसल गर्म किया जाता है ताकि ये यहाँ पर हमने चूँकि पोटाशियम फेरोसाइनाइड मिलाया है साथ में गर्म भी कर रहे हैं, तो ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड एसिडिक एसिड में उसके रंग को मुकम्मल तौर पर क्या करेगा, काट देगा। इसके बाद अब इसके अंदर हम मामूली मिकदार के अंदर SO2 मिलाते हैं और SO2 मिलाने के बाद में अब हमें सिरका
तैयार हो जाता है, सिरका हासिल हो जाता है। उम्मीद है सिरके की तैयारी का मरहला भी आपके समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं खुर्दबीनी हयाती खामरे या जिसे हम इंग्लिश में माइक्रोबियल एंजाइम कहते हैं, ये क्या होते हैं। बच्चों, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि खामरे होते क्या हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि खुर्दबीनी हयाती खामरे क्या होते हैं। हम आपके सामने दो मिसालें रख रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इसका बगौर मुशाहिदा करें और इन दोनों के बाद आप हमारे एक सवाल का जवाब दें। देखिए, पहली मिसाल के अंदर ये हमारी पहली मिसाल मुकम्मल हुई, आमिल अशिया है, हासिल अशिया है, और ये अब हमारी दूसरी मिसाल मुकम्मल हो रही है। क्या आप बता सकते हैं इस मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 में क्या चीज़ आपने महसूस की? बेशक आप यही कहेंगे कि सर मसावात नंबर 1 जो है ये अमल बहुत धीमी रफ्तार से हुआ, जबकि मसावात नंबर 2 में आमिल अशिया से हासिल अशिया तैयार होने का मरहला बड़ी तेज़ी के साथ में, यानी ये मसावात बहुत तेज़ी के साथ में हुई। अगर आपने ध्यान न दिया हो तो हम आपको वापस से दिखाते हैं। देखिए इसे, ये पहली मसावात है हमारी, ये हमारी पहली मसावात अब मुकम्मल हुई। अब हम देखते हैं दूसरी मसावात को, तो ये हमारी दूसरी मसावात देखिए तेज़ी के साथ में मुकम्मल हो रही है। तो ये दूसरी मसावात क्यों तेज़ी के साथ मुकम्मल हो रही है, इसके पीछे वजह है क्योंकि दूसरी मसावात के अंदर हमने खामरे का इस्तेमाल किया है। पता ये चला कि खामरे ये वो चीज़ें होती है, वो अशिया होती है जो तामुल की रफ्तार के अंदर इजाफ़ा कर देती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इसे कि खामरों के ज़रिए से हम तामुल की रफ्तार को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सिनतों में आजकल तमासी आमिल की बजाय खुर्दबीनी जानदारों से हासिल किए गए खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये यहाँ पर एक नया टर्म आई है तमासी आमिल, ये भी तामुल की रफ्तार को बढ़ाने और घटाने के तौर पर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल सिनतों के अंदर बजाय तमासी आमिल के उन खामरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खुर्दबीनी जानदारों से हासिल किए जाते हैं। ऐसे खामरे जो खुर्दबीनी जानदारों से हासिल किए जाए उन्हें हम खुर्दबीनी हयाती खामरे कहते हैं। क्यों हम इसे तमासी आमिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इनके ज़रिए से जो फ़वायद हासिल होते हैं उसकी वजह से उन फ़वायद को हम देखते हैं कि अमल के दौरान गैर ज़रूरी हासिलात नहीं बनते। अगर हम तमासी आमिल की बजाय खामरे का इस्तेमाल करके किसी तामुल को मुकम्मल करेंगे तो उस तामुल के नतीजे में जो हासिलात हासिल होंगे, हमें जो प्रोडक्ट्स हासिल हमें होंगे, उसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं होंगी। जब गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं होंगी तो फाजिल चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, तखलीस यानी किसी चीज़ को खालिस करने की ज़रूरत नहीं होगी और तखलीस के खर्च की भी बचत होगी। ये हमने खामरे कौन से इस्तेमाल किए, खुर्दबीनी, तो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, खामरों का दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए जो खामरे तैयार किए गए हैं उसे सिर्फ एक ही मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इन खामरों को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खामरे दर्जे हरारत, दबाव और पीएच की कम सतह पर भी फ़ाल रहते हैं, जबकि तमासी आमिल के ऊपर ये तमाम चीज़ें असर करती है और इनके फ़ाल के ऊपर, इनके अफ़ाल के ऊपर वो चीज़ें असरअंदाज होती है। यानी दर्जे हरारत, दबाव और पीएच, ये तमाम चीज़ें तमासी आमिल के ऊपर असरअंदाज होती है। चौथा, अगर हम देखें कि इस तरह से खुर्दबीनी हयाती खामरों के इस्तेमाल से तवानाई की बचत होती है, क्योंकि कम दर्जे हरारत, कम दबाव और कम पीएच की सतह पर भी फ़ाल है तो हमें उसके अंदर तवानाई की भी बचत होंगी। इस तरह से खुर्दबीनी हयाती खामरे माहौल दोस्त साबित होते हैं। और आखिर में है कि इनके इस्तेमाल के लिए ताक़ुर रोकने वाले महंगे आलात की ज़रूरत नहीं होती। ये खुर्दबीनी हयाती खामरे ये चूँकि खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए से पैदा किए जाते हैं, उनके ज़रिए से हासिल किए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर ताक़ुल यानी जंग लगने वाले जो महंगे आलात इस्तेमाल होते हैं वो महंगे आलात की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती। ठीक है बच्चों, आने वाले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला ज़िद हयातिया, खुर्दबीनी जानदार और ईंधन, खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए आलूदगी पर काबू, इंशाअल्लाह ताला ये सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।